आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की। कोरोना के इस काल में हम सभी अपनी सेहत को लेकर जागरूक हुए हैं, सजग हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और इसी को समझते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज भी हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है। आज हमारे साथ इस मंच पर हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य संबंधी तमाम सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर पंकज जो काम करते हैं वो बड़ा गजब का काम है। दरअसल सब लोग कहते हैं कि आपस में जोड़िए, तो जोड़ के डॉक्टर हैं। तो ज़रा उनसे पूछ लेता हूँ मैं। पहला सवाल सर, आज तक देखिए रिप्लेसमेंट के नाम पे, जॉइंट रिप्लेसमेंट के नाम पे हमने कूल्हों का रिप्लेसमेंट सुना है, हमने घुटनों का सुना है। कैसे होता है और किनको ये ज़रूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कैसे होता है और किसको ज़रूरत पड़ती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थात जोड़ों का घिसाव हो जाना, अब चाहे वो कूल्हे का हो या घुटने का हो। ये घिसाव एज रिलेटेड भी हो सकता है। वक्त के साथ जब लोग 60s क्रॉस करते हैं, नॉट नेसेसरली फॉर एवरीबडी, लेकिन 60s 70s पहुँचते पहुँचते ये वेयर एंड टेयर है। आपके गाड़ी के चक्के जैसे व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग घिस जाते, वैसा। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, अगर किसी को है। बहुत सारे होते हैं, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। ज़्यादातर करके आपने गठियावात का नाम सुना होगा, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। पर ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं। उससे अगर किसी को एफ्लिक्शन है तो बहुत जल्दी भी हो सकता है ऐसा। और एक होता है ट्रॉमेटिक, मतलब किसी को चोट लग गई जिसकी वजह से उसके जॉइंट का अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। जैसे गाड़ी का बैलेंसिंग गड़बड़ होता है तो चक्का एक तरफ से जल्दी घिसता है, कुछ वैसा ही। तो ऐसी स्थिति में बॉडी की बायोमैकेनिकल एक्सिस अर्थात वेट बेयरिंग एक्सिस डिसबैलेंस हो जाती है। एंड दिस इज अ सेल्फ रीइम्पोजिंग इलनेस, मतलब जैसे वो खराब होगा उसके खराब होने की तेजी बढ़ती जाएगी। तो उनको इसकी आवश्यकता लगती है। अब ये तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में मैंने कहा। एक बहुत खास वर्ग है और छत्तीसगढ़ के लिए ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिकल सेल डिसऑर्डर बोल के एंडेमिक बीमारी है। सिकल सेल में सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बाइकॉनकेव होने के बजाय सिकल नुमा होते हैं, हसिया के शेप के। और उनकी टेंडेंसीज होती है कि वो छोटी ब्लड वेसल्स में जाके फंस जाएं, क्लॉगिंग कर देते हैं। तो सिकल सेल क्राइसिस लोगों को बार बार होती है। उसकी वजह से कूल्हे के जॉइंट की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ए वैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। तो एज अर्ली एज 18 ईयर्स 18 ईयर्स लोगों को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत लग जाती है, 18 से 21, क्योंकि वो एवियन ग्रेड 3 ग्रेड 4 में चले जाते हैं। तो ये है रिक्वायरमेंट लोगों को। आज भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट को एक लाइफस्टाइल सर्जरी में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर आज की दौर में मैं आपसे पूछूं क्या कैटरैक्ट एक लाइफस्टाइल सर्जरी है, कहेंगे नहीं, ये तो मतलब ऑब्वियस है ना, कोई अंधा थोड़ी हो जाएगा इतनी सुलभ सर्जरी होते हुए। लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे लेट 90s में, तो गवर्नमेंट को एक विजन 2020 प्रोग्राम बनाना पड़ा। लोग अंधे होकर के घर पे रहना पसंद करते थे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे ऐसे डर से छिपे रहते थे। जॉइंट रिप्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में स्पेशली उसी स्थिति में है। लोग बेड पे हो जा रहे हैं, बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करा रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मैंने अभी फ्यू मंथ्स बैक आई हैव डन दिस सर्जरी फॉर अ लेडी जो 125 kgs की हो गई थी। सेकेंड फ्लोर पे घर था, 7 साल से बेड बाउंड थी। टॉयलेट बाथरूम के लिए भी हस्बैंड और बेटे को उठा करके घसीट के ले जाना पड़ता था। वंस आई डिड द सर्जरी, एक सेटिंग में किया हमने, तो शी वॉज वोफुल, मतलब वो दुखी ज़्यादा थी खुश होने के बजाय। दुखी इसलिए थी कि उन्होंने ज़िंदगी के 7 साल डिग्निटी खो के, पर्सनल डिग्निटी खो के बिता दिए। एंड नाउ शी इज़ एबल टू डू, मतलब अब वो सब्जी लेने जा सकती 2 फ्लोर से उतर के। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्तर पर क्या कोशिशें होनी चाहिए? आपने सिकल सेल का भी यहाँ पर जिक्र किया। हाल ही में एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हुई है, जहाँ पर लोगों को जागरूक भी इसके लिए किया जा रहा है, खास तौर पर वो क्षेत्र जहाँ पर इसकी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। वैसे पहल, वैसे अगर इनिशिएटिव अगर कोई भी सरकार करती है तो कितना पॉजिटिव असर इसका हो सकता है? श्योरली, देखिए अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो शुरुआती पहल है। बिना अवेयरनेस के तो कुछ भी नहीं होने वाला। और
जैसे देखिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया है, चाहे वो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो, चाहे मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन हो, चाहे जैसे मैंने आपको विजन 2020 कैटरैक्ट को लेकर के ये बताया। तो अगर सरकार ये इनिशिएटिव लेती है कि मोबिलिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब इमोबाइल व्यक्ति, देखिए सुनने में शायद आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि एन इमोबाइल पर्सन बिकम्स अ सोशियो इकोनॉमिक बर्डन। देर आर इंडिसेस जो प्रोडक्टिविटी देखती हैं, ह्यूमन मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इंडिसेस होती हैं। तो इमोबाइल पर्सन अपने लिए भी बर्डन है और अपने आसपास के लिए लोगों के लिए भी बर्डन है और एक समाज पे भी बर्डन है। तो जैसे एक ब्लाइंड पर्सन इज़ अ बर्डन, तो अगर सरकार इस पे ये पहल ले कि हम लोगों को ये बताएं कि ये अवेलेबल है, मतलब देखिए क्योंकि इसको अभी भी हम एक लाइफस्टाइल सर्जरी की तरह से ही मानते हैं। इट इज़ अ चॉइस। अगर किसी का फ्रैक्चर होता है तो देयर इज़ नो चॉइस, मतलब आप कल तक दौड़ रहे थे, अब आप बैठ गए हैं, तो देयर इज़ नो चॉइस, इट इज़ ऑब्वियस कि आपको ऑपरेट होना है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड, मतलब पहले 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और कमरा ऐसे, पर ये होता 10 साल में है, तो लोगों को लगता है ठीक है उम्र हो गई, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना कि नहीं, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज़ अ वेरी इजी सोल्यूशन, और आप ये सोल्यूशन प्राप्त करके आप 10 साल पीछे जितने अच्छे थे उतने अच्छे हो सकते हैं। तो ये कि एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन सरल है, सुलभ है, सुगम है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप तो लिया ही है, डीपीसीओ में इम्प्लांट्स को लेकर के सर्जरी की कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस कर दी है। अब अवेयरनेस, इस बात की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना कि ये एक सुलभ सर्जरी है। लोग कहते हैं कि इंसान के स्पेयर पार्ट्स नहीं आते हैं। मैंने सबूत पेश किया आपको कि इंसान के भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आते हैं। आप आइए, भरोसा करिए, बेड पर पड़े रहेंगे 7 साल तक या 10 साल तक और दर्द झेलते रहेंगे तो ये सज़ा ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए तय नहीं की गई है, ये आपकी खुद की चॉइस है और इस चॉइस को बदलिए। बहुत धन्यवाद है।